दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे ड्यू चैनल पॉलिटिकल एनालिसिस पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोदी का आखिर अगला मास्टर स्ट्रोक क्या होने वाला है। आपको पता होगा धारा 370 और फिर राम मंदिर, ट्रिपल तलाक, ये वो सारे बड़े बड़े चीज है जो कि आज तक 70 सालों में नहीं हुआ, जो कि मोदी ने 10-12 साल के अपने टर्न ओवर में लिया ये कुछ फैसला। और अभी भी मोदी का जो वक्त है, टर्न जो भी बाकी है, उसमें ये क्या क्या फैसले और लेने वाले हैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको वीडियो में कुछ समझ में आए और इन्फॉर्मेटिव लगे। दोस्तों आपको पता होगा इसी साल में 2025 में अप्रैल के महीने में ही 2 अप्रैल को वक्त अमेंडमेंट बिल 2025 को पास किया गया। ये एक मतलब झटपट से फैसला नहीं लिया गया। जब मोदी सरकार आती है, मतलब 2024 में जून को जब मोदी शपथ लेते हैं, उनके 1-2 महीने के बाद से ये वक्फ बोर्ड के ऊपर चर्चा किया गया, जेपीसी कमेटी बनाकर 2024 अगस्त के महीने में। ऐसा बात नहीं है कि विपक्ष के नेता नहीं थे, विपक्ष के सारे नेता जिसमें से 24 या 25 मेंबर थे, उन सभी से राय मशवरा लेकर लंबा डिस्कशन करके 8 महीना 6 महीना के बाद इसे लाया गया राज्यसभा और लोकसभा में। उसके बाद इस बिल को पास किया गया। तो ये बात लेकर चलिए, आप मानकर चलिए कि इसे एकदम से झटपट में नहीं लाया गया, डिस्कस करके सारे ओपिनियन को लेकर, पब्लिक ओपिनियन को लेकर इसे मुद्दे को उठाया गया और उसके बाद इसे पास किया गया। और फाइनली अब इस पे कानून बनने वाला है। राष्ट्रपति के मोहर के बाद ये कानून आ जाएगा अपने संविधान में। उसके बाद जो भी करते थे वक्त वाले, वो मनमानी नहीं कर पाएंगे। आपको मैंने एक सेपरेटली वीडियो बनाकर बताया है वक्फ बोर्ड क्या थी, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ। जो वक्फ बोर्ड थी, पहले वक्फ बिल जो था, उसके ऊपर आपको पता होगा वक्फ बोर्ड है जो कि किसी भी जमीन को अगर बोल दे कि ये वक्फ का जमीन है तो उसका हो जाता था। उसके बाद आपको लीगल कागज भी अगर आप दिखा रहे हैं तो इस पे कोई भी सुनने वाला आपका नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी नहीं जा सकते, या फिर इवन आप प्रशासन से भी सहायता नहीं ले सकते, क्योंकि वक्फ बोर्ड के अंदर एक उन्हीं की मुस्लिम कम्युनिटी बनी रहती है। वहाँ पे आप जाइएगा तो वो बिल खारिज कर ही देंगे, आपका अर्जी को खारिज कर ही देंगे, जो भी जिन्हीं का भी जमीन वक्फ बोर्ड हड़पती थी। तो ये कुछ अब नहीं होगा, उनकी मनमानी। अब माफिया राज एक चला था, आपको पता होगा वक्फ बोर्ड एक माफिया ही चीज था, किसी भी प्रॉपर्टी को जबरन मतलब अधिकार कर लेना, ये कुछ चल रहा था। और वक्त जो बिल आई है उसके बाद से गरीब मुसलमान और जो मुसलमान पिछड़े हैं, गरीब हैं, जिनके पास घर नहीं है, उनको उनके बारे में अब सोचा जाएगा। और जो मुसलमान कह सकते हैं कि जितनी भी जातियां हैं, पसमानदा ये सब है, उनको भी इसमें बेनिफिट मिलेगा। पहले इसमें मुस्लिम जो वक्फ बोर्ड की कम्युनिटी थी, वहाँ पे जो महिलाएं का मतलब अधिकार नहीं था, महिलाएं भी अब इस बोर्ड में शामिल होगी और जो हिंदू है वो भी शामिल होगा। क्योंकि आपको पता है इसी मुद्दे से लोग पागल हो चुके हैं। अभी आपको पता होगा वक्फ बोर्ड जो है वो हिंदू का जमीन तो ले सकते हैं, लेकिन हिंदू कम्युनिटी के लोगों को अपने बोर्ड के मेंबर में जगह नहीं दे सकती। ये कुछ अभी मुद्दा छिड़ा हुआ है, जो कि सही बात है, मेरा मानना है कि। और अभी आपको पता होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वो भी इस पावर को अपने अंडर में ले चुके हैं, जो कि पहले नहीं था। ये सारा कुछ वक्फ बोर्ड के साथ साथ किया गया है। ये था वक्फ बोर्ड पे जो मैंने आपको बताया। लेकिन अब जानिए मोदी ने अहम फैसला किन अपने टर्न ओवर में लिया। आर्टिकल 370 जो था वो 5 अगस्त 2019 को लिया था। राम मंदिर 9 नवंबर 2019 को फैसला आया, जो कि 500 साल के बाद, ये लंबी अवधि के बाद ये फैसला आया कि वहाँ पे फाइनली राम मंदिर बना। और 5 अगस्त 2019 को आपको पता है आर्टिकल 370 जो कि हिस्ट्री की सबसे बड़ी कालिक पोत कर गए थे अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि 70 साल के बाद ये हटा। और फिर ट्रिपल तलाक, न जाने कई दशकों से ये जो मुस्लिम महिलाएं उन पर अन्याय हो रही थी, अब वो नहीं होगी, क्योंकि अब मुस्लिम महिलाएं जो अपने मतलब जो एलुमनी है उसके लिए अब कोर्ट में जा सकती है। वो वक्फ बोर्ड तो मैंने आपको बताया ही बताया, लेकिन अब जो अहम फैसला है वो क्या है। यूसीसी, आपको पता होगा यूसीसी एक मास्टर प्लान भी है बीजेपी का कि ये लागू करना है पूरे देश में। और इसी चुनाव के मैनिफेस्टो में मोदी ने ये इंट्रोड्यूस भी कराया था। और यूसीसी क्या है पहले ये जानिए। जो भी मतलब आपको पता है जो भी हमारे संविधान में कानून है वो सब पर एक तरह से लागू होगा।
ये अभी आपको पता है मुस्लिम जो है वो अलग अपना मनमानी करता था, और क्रिश्चियन अलग, बौद्ध अलग, हिंदू अलग, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, सबके लिए एक कानून एक विधान होगा। इसीलिए यूसीसी को अब लाया जा रहा है। कोई भी कम्युनिटी के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हो। आपको पता होगा अक्साई चिन्ह जो कि नेहरू ने दिया था, वो भी एक मुद्दा है जो कि लाने की बात है, और ये संसद में खुद बोल चुके हैं अमित शाह। आपको पता होगा अगर आपने उनका भाषण सुना होगा तो। एलओसी के बारे में भी अमित शाह बोले, तो एलओसी भी कह सकते हैं कन्फर्म आपको देखने को मिलेगी। अभी मोदी का इस 5 साल के टर्नओवर में ही आपको एलओसी आते हुए तो कन्फर्म दिखने वाली है। विपक्ष के लोगों ने बहुत छाती कूटा वक्फ बोर्ड के खिलाफ, ये वक्फ बोर्ड के खिलाफ वही लोग छाती कूट रहे हैं जो कि वक्फ बोर्ड के अंडर में, उनके मतलब अंडर में और पैसा खाते थे, उनके संरक्षण में अपना घर भरने का काम करते थे, अपना महल बनाने का काम करते थे। वो ये वही लोग हैं, ये अवैसी हो या फिर राहुल गांधी हो या फिर समाजवादी पार्टी का ही हो या फिर कोई भी हो, ये जो कूट रहे अपने छाती को, ये वक्फ बोर्ड का मतलब जो मतलब आया है कानून, इसके खिलाफ नहीं कूट रहे अपना छाती। ये जान रहे हैं कि जो वक्त बिल आया है वो तो मुसलमानों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा ही, लेकिन उनका जो घर पहले भरता था अब वो नहीं भरेगा। अब माफिया राज जो है वो खत्म हो जाएगा। इसी के लिए विपक्ष लोग अपना छाती कूट रहे हैं। नहीं तो आप देखिए, ऐसे तो राहुल गांधी विपक्ष के बहुत बड़ा नेता बनते हैं और वो कहते हैं कि मुसलमान ये, मुसलमान वो, मैं मुसलमान का रखवाला हूँ। तो वो एक शब्द भी संसद में नहीं बोले, या फिर लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, कहीं पे भी वो नहीं बोले। और आपको पता होगा ये अब्सेंट भी थे, मतलब टहल रहे थे, टहलते हुए इनको देखा गया था। और इनकी बहन भी नहीं थी, जो कि आपको पता है ये भी वायनाड से सांसद है, और इनकी माता श्री भी नहीं थी राहुल गांधी की। तो ये लोग जो हैं ये खुद ही गायब थे और ये बोलते हैं कि हम मुस्लिम के हितैषी हैं। अब देखिए, आपको अगर याद हो तो ये सारा कुछ मैंने जो बताया, आर्टिकल 370, राम मंदिर, ट्रिपल तलाक, या फिर वो वक्फ बिल के पास होने के बारे में बात हो, इसके पक्ष में विपक्ष एक साथ कभी भी नहीं आया। वक्फ बिल तो छोड़िए, आर्टिकल 370 या फिर राम मंदिर के साथ में विपक्ष नहीं आया और नहीं अभी आया। तो जनता देख रही है, कभी भी विपक्ष जो है बीजेपी या फिर बीजेपी के जो मतलब गठबंधन है उनका साथ नहीं देती है। कभी भी कोई भी ऐसा चीज अभी तक अहम फैसला लिया गया हो बीजेपी के टर्नओवर में, अब कांग्रेस साथ नहीं देती है। एक तो विपक्ष का भूमिका आप जरूर अदा करिए, लेकिन इतना भी नहीं करिए कि देश से आपको नफरत होने लगे और आप देश को बेचने का काम करें। ये देश बेचने का ही काम विपक्ष वाले जो है वो कर रहे हैं। आम लोगों को भी समझ में आ गया, मुस्लिम लोगों को बहुत भड़काया गया कि वक्फ बिल ये है वो है, आपका मस्जिद छीना जाएगा, आपका कब्रिस्तान छीना जाएगा, आपका जितनी भी जमीन है, फलाना ठिकाना मदरसा ये वो सब छीना जाएगा। मुस्लिम को भड़काया गया था। और आपने देखा होगा नमाज, जुम्मे की नमाज जो होती है उसमें जो मुस्लिम लोग गए थे, अवैसी ने इतना भड़काया कि कुछ लोग काली पट्टी अपने बांह में लगाए गए थे। लेकिन इससे हुआ कुछ नहीं, कोई मुस्लिम रोड पर नहीं आया, कोई भी दंगा नहीं भड़का, क्योंकि मुस्लिम भी जानते हैं कि ये जो कानून है उनके ही फायदे के लिए। मोदी कोई मुस्लिम का जमीन हड़प के नहीं रखेगा या फिर कोई हिंदू मुस्लिम का जमीन हड़प के नहीं रखेगा। वो जो चीज है उससे फायदा मुस्लिम को ही होगी। पहले आपको पता है ये 39 लाख एकड़ जमीन जो है मुस्लिम लोगों के वक्फ बोर्ड के पास है, लेकिन उससे रेवेन्यू 164 करोड़ रुपया जनरेट होता है। जो सरकारी आंकड़ा है 1200 करोड़ का ये रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए। तो 1200 करोड़ का रेवेन्यू ये कहाँ गया, किसके किसके पॉकेट में गया, किसके किसके काले धन में ऐड हुआ, ये सारा कुछ पब्लिक जानती है। जो चिल्लाते हैं दिन रात की काला धन नहीं लाए मोदी, ये नहीं लाए वो लाए, ये इनके मतलब ऊपर प्रहार है, एक करारा तमाचा है, और इसके ऊपर ये बौखलाए हुए हैं, ये जितना भी इंडी गठबंधन अलायंस के जो पार्टनर है। आपको पता होगा अभी बहुत विपक्ष लोग कह रहे थे कि मोदी की सरकार गिर जाएगी ये वो, और आपको ये भी लग रहा होगा कि तमिलनाडु में कर्नाटका में अभी अपने कर्नाटका या फिर तेलंगाना, मुझे इतना ध्यान में नहीं है, लेकिन टीडीपी के जो अलायंस थी इंडिया गठबंधन के साथ, बीजेपी के साथ, उनके बारे में कहा जा रहा था कि ये साथ नहीं देंगे। नीतीश के बारे में कहा जा रहा था जेडीयू नहीं साथ देगी, लेकिन सब साथ दी, क्योंकि उनको भी पता है कि अभी हरियाणा का चुनाव जीती है बीजेपी, महाराष्ट्र का चुनाव बीजेपी जीती है, दिल्ली का चुनाव बीजेपी जीती है। 240 सीट आने के बाद से
तो यहाँ पे अभी सीट 240, भले ही 30-35 सीट कम आए बीजेपी के, लेकिन अभी भी बीजेपी पावर रखती है कि वो अहम फैसला ले। बहुत लोगों को लग रहा था, या फिर विपक्ष में हो या फिर कोई नेगेटिव लोग हो, उनको लग रहा था कि मोदी अब कुछ नहीं कर सकता। मोदी तो अभी शुरुआत किया है, अभी आगे देखिए क्या होता है। बहुत सारा चीज़ है जो कि आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा, और इसमें आपको 2026 और 27 ये जो 2 साल हैं, यहाँ पे आपको ज़्यादातर अहम फैसला लेते हुए मोदी के टर्नओवर में दिखेगा। और आपको पता होगा जो कुछ वक्त बिल के चीज़ हित में जो चीज़ है वो मैंने आपको बताया। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जोर से करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।